नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह सूर्य ग्रहण जो 17 फरवरी 2026 को होने जा रहा है, उसका क्या क्या विपरीत प्रभाव आम जनमानस पर होगा, इसको जानने और समझने का प्रयत्न किया। आज हम इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने का उपाय जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सूर्य अधिकार देता है, ऑथोरिटी देता है, और इसी के कारण व्यक्ति में अहंकार और अभिमान का जन्म होता है। इसलिए सबसे पहले अपने अहंकार और अभिमान से बाहर निकलें, दिखावे एवं भ्रम की दुनिया से बाहर आएं और अपनी हकीकत को पहचानने का प्रयत्न करें। क्योंकि वर्तमान समय में आप अपने समाज में जो भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, वह आपके दिखावे के कारण है, वह आपका भ्रम है, धोखा है। क्योंकि वह सम्मान आपका नहीं होकर के, आपके ज्ञान का नहीं होकर के, वह सम्मान आपके धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, आपकी शक्ति का है। वह आपका सम्मान नहीं है। इसलिए ऐसे दिखावे की और भ्रम की दुनिया से आप बाहर आएं और अपनी हकीकत को पहचानने का प्रयत्न करें। तीसरा इसका उपाय जो है वह है, वर्तमान समय में आप जितना भी लाभ हानि में हैं, फिर वह चाहे आपकी आय की हो लाभ हानि, व्यापार की हो, संपत्ति की हो, पद प्रतिष्ठा की हो, या मान सम्मान की हो, स्वास्थ्य की हो, रिश्तों की हो, किसी भी प्रकार की आपकी जो लाभ हानि वर्तमान समय में है, इस लाभ हानि को यहीं बुक कर लें। अर्थात किसी का सम्मान यदि आप करना चाहते हैं तो बेशक आप अपना अभिमान छोड़कर उसका सम्मान करें। कोई किसी प्रकार का आपको नुकसान हो रहा है और वह नुकसान निरंतर आपको कमज़ोर बना रहा है, तो उस नुकसान से अभी निकल जाएं। और आने वाले समय को मजबूत करें। यदि आप किसी की बात को मानने से आपने इनकार कर दिया था, या किसी का अपमान किया था, या आप अपने अहंकार में थे और अब आपको लगता है कि मुझे वह बात मान लेनी चाहिए थी, तो तुरंत अपने अभिमान का त्याग करके उस व्यक्ति से अपने माफ़ी मांगकर तुरंत अपने उस बात को मानकर उस व्यक्ति का सम्मान करें। जो भी देना है किसी को, वह उसको दे दे। फिर वह चाहे धन हो, संपत्ति हो, सम्मान हो, रिश्ते हो, माफ़ी हो, या प्रेम प्यार हो, जो जिसका है उसको लौटा दें। इसको आप अपना नुकसान नहीं समझें और ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त हो जाएं। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, देने पर ही वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस बात को समझें और तुरंत अपने सूर्य को मजबूत करें। इस प्रकार आप जीवन के लेन देन, लाभ हानि की चिंता से मुक्त होकर स्वयं को चिंता, टेंशन से बाहर निकालने में सफल होंगे और आप में स्थिरता, सुकून और शांति आएगी, मिलेगी, महसूस करेंगे।
और ये स्थिरता, ये सुकून, ये शांति ही आपको अपनी गलतियों को महसूस करने में सहायता प्रदान करेगी और आप स्वयं को सही मार्ग पर वृद्धि के लिए अग्रसर कर पाएंगे और समझ जाएंगे कि हर कार्य, उसका विकास, जीवन का विकास, वृद्धि का अपना एक समय तय है। उसी समय के पश्चात उस कार्य का परिणाम प्राप्त होता है। जीवन में शॉर्टकट को कोई रास्ता नहीं है। एक कहावत है, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आया फल होए। अर्थात आप किसी भी पेड़ को कितना भी पानी दे दे आवश्यकता से अधिक, किंतु उस पेड़ में फल तभी लगेगा जब उसकी परिपक्वता स्थिति होगी, और अधिक जल देने से बल्कि वह पेड़ नष्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अभी पूरी दुनिया, आप देख रहे हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपना रही है। फिर वह चाहे इंजेक्शन लगाकर फल सब्जी को ही तैयार करना क्यों ना हो। धन कमाने की लालसा व्यक्ति को अपने से और समाज से दूर करती जा रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में जितने भी लोग शॉर्टकट रास्ते पर चल रहे हैं, वे सभी असुविधा, परेशानी और हानि को प्राप्त करेंगे। इसलिए सतर्क हो जाएं। इस प्रकार जब आप स्वयं की हकीकत एवं वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे तो आप राहु के भ्रम, धोखे, माया जाल से बच जाएंगे और अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। जब आप परेशानियों से मुक्त होंगे तो आप केतु को मजबूत करेंगे और केतु ही आपको बचाएगा। अब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जो सूर्य को मजबूत करेगा। तभी आप दुनिया का सम्मान करेंगे और दुनिया के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु अपनी शक्ति, ऊर्जा, पद, प्रतिष्ठा का सही सदुपयोग कर पाएंगे और आप अपने देश, अपने परिवार, माता पिता, धर्म, संस्कार एवं रिश्तों का महत्व समझकर पुनः उनकी शरण में लौटेंगे। जब आप अपने दुनिया में लौटेंगे, पूर्व की दुनिया में लौटेंगे, तो यही आपको आपकी पहचान दिलाएगा। वह पहचान जो आप दुनिया की दौड़ में कहीं खो गए थे, और ये आप अपनी पहचान पाकर आप स्वयं को सुरक्षित, मजबूत और शक्तिशाली महसूस करेंगे। इन उपायों का निष्कर्ष यही निकलता है कि राहु के भ्रम, धोखे से बचना है, शनि के कर्म अनुसार कर्म करना है और सूर्य को मजबूत करना है। राहु क्या है? राहु के भ्रम, धोखे, माया जाल से बचकर शनि के अनुसार कर्म करके सूर्य को मजबूत करना ही एकमात्र उपाय है। यही इसका निष्कर्ष निकलता है। राहु की वास्तविकता केतु के पास है, क्योंकि जो आपकी इच्छाएं और भविष्य निर्माण का जो बीज है, वह जड़ है, मूल है, प्लेटफॉर्म है और वही आपकी पहचान है। शनि सूर्य पुत्र है, कर्माधिकारी है, न्यायाधीश है। शनि सूर्य की तरह उगरता अहंकार, अभिमान नहीं देता है। शनि सेवा कर्म देता है, अपने दायित्वों की पूर्ति बताता है। शनि अधिकार के विरुद्ध है, अहंकार के विरुद्ध है, अभिमान के विरुद्ध है।
शनि कहता है आप कुछ भी नहीं हैं। इस दुनिया में कई सिकंदर आए और कई चले गए, क्योंकि ब्रह्मांड के द्वारा प्रकृति को गति प्रदान करने हेतु हर व्यक्ति को किसी जिम्मेदारी के साथ किसी दायित्व को निभाने के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे आप अपने जीवन में किसी को सेल्समैन के रूप में, किसी को मैनेजर के रूप में, किसी को वर्कर के रूप में, किसी को ड्राइवर के रूप में नियुक्त करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड भी सभी मानव को किसी न किसी कर्म के लिए नियुक्त करता है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं, यही इसका निष्कर्ष है, और आने वाला समय तभी आपको सुफल प्रदान कर पाएगा। ये सूर्य ग्रहण साधारण नहीं है, यह असाधारण सूर्य ग्रहण है। इस समय सभी भाव शनि के अधीन हैं और सभी 9 ग्रह राहु के अधीन हैं। ऐसी स्थिति में राहु से बचकर, शनि के कर्म को समझकर, सूर्य को मजबूत करके हम अपने सभी परेशानियों से मुक्त होने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।